भक्ति में डूबे लोगों की भीड़ तो कई बार देखी है, लेकिन यकीन मानिए आज जो अनुभव हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। अगर आपने बिहार के मुंगेर शहर की दुर्गा पूजा नहीं देखी तो फिर आप एक गहरी छाप छोड़ने वाले अनुभव से अब तक अछूते रह गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं इस त्योहार की झलकियां, और हमें विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगले साल की दुर्गा पूजा के समय आप मुंगेर का टिकट कटा ही लेंगे। शुरुआत करते हैं इस उत्सव की तैयारी से। त्योहार इतना बड़ा है कि तैयारी हफ्तों पहले शुरू कर दी जाती है। नवरात्र के लगभग 2 महीने पहले से ही आपको शहर भर में माता रानी की मूर्तियां तैयार होती दिख जाएंगी। महिषासुर का संहार करते हुए मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी तैयार की जाती हैं। हर रंग का एक विशेष कारण से प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी होती है आंखें, चेहरे का आकार और भाव। कारीगर बदल जाता है, लेकिन माता रानी के चेहरे के भाव वही के वही रहते हैं। ऐसा लगता है कि माता अपना रूप स्वयं चुनती है। नवरात्र के ठीक पहले और इसके दौरान यहाँ का बाजार उफान पर होता है। मिट्टी के बर्तन और दिए, माता की चुनरी, फल फूल और पूजा से संबंधित सामग्री खरीदने लोग बाजार पहुंचते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि सड़कों पर दूर दूर तक सिर्फ लोगों के सिर ही दिखाई देते हैं। ये चहल पहल भीड़ को मेले जैसा रूप दे देती है, और ये अनुभव बताता है कि यहाँ लोग दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर कितने उत्साहित रहते हैं। नवरात्र का पहला दिन बड़ा अद्भुत होता है। लोग माता के पूजन के लिए गंगा जी की मिट्टी और जल लेने गंगा घाट जाते हैं। मुंगेर के बबुआ घाट के इस दृश्य को देखकर लगता है कि जैसे आज सारा मुंगेर ही गंगा जी के चरण पखारने पहुंच चुका हो। घाट पर फूल, पान, बेल पत्र की खूब बिक्री होती है। फूलों में माता के प्रिय फूल अड़हुल फूल की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। लोग आज गंगा जी में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती दिखाई देती हैं। इस बार बाढ़ के चलते गंगा जी उफान पर थी, इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर बांस के बैरिकेड्स लगाए गए थे, और छोटे बच्चे गंगा जी की मिट्टी लोगों को बेचते दिखाई दिए। घर में पूजा की तैयारी। गंगा जी से लाई गई मिट्टी को गंगा जल से सींचना, उसमें जौ बोना, कलश तैयार करना और उसे आम के पत्ते और नारियल के साथ इस मिट्टी में स्थापित करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ और फिर शंखनाद के साथ माता की आरती। ये सब कुछ नवरात्रि के पहले दिन को बहुत भावपूर्ण बनाता है। विधिवत पूजा और आरती हर दिन की जाती है, और दिन प्रतिदिन दुर्गा पूजा का उत्साह बढ़ने लगता है। कलश के स्थान पर मां दुर्गा की अनुभूति पहले दिन से ही होने लगती है। कलश और माता की प्रतिमा या तस्वीर पर फूल मालाएं अर्पित की जाती हैं। सुगंधित धूप भी जलाई जाती है, जो वातावरण को शुद्ध करती है। कलश के नीचे लगाए गए जौ के बीज अंकुरित होकर बालियों का रूप लेते हैं, जिससे माता के आने की अनुभूति और बढ़ जाती है। सड़कें रंगीन कपड़ों और लाइटों से सजाई जाती हैं, और शहर की रौनक बढ़ने लगती है। 7वें दिन दुर्गा स्थानों की मूर्तियों को शस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। आभूषण पहनाए जाते हैं और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। विभिन्न दुर्गा स्थानों की सजावट, माता की मूर्ति की असीम सुंदरता और हर जगह सुनाई देने वाले भजन, ये सब कुछ मन को शांति से भर देते हैं। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के साथ दुर्गा पूजा का आरंभ होता है। ये पूरी प्रक्रिया आसपास के वातावरण को ऊर्जा से भर देती है। इसी दिन रात्रि में निशा पूजा होती है, जिसमें मां दुर्गा की पूजा शीशे में देखकर की जाती है। इस दौरान माता के सामने कद्दू की प्रतीकात्मक बलि भी दी जाती है।
अष्टमी के दिन 108 दिए जलाए जाते हैं और संधि पूजा की जाती है। संधि पूजा अष्टमी और नवमी को जोड़ती है। 8वें दिन ही आपको माता के चरणों में डलिया अर्पित करती हुई महिलाएं भी दिखेंगी। इस डलिया में श्रृंगार का सामान, नारियल और फल, ये सब कुछ होता है। दुर्गा स्थानों पर स्थानीय वाद्य यंत्रों जैसे पांचा बाजा और डंके की मंत्र मुक्त कर देने वाली धुन आपको एक अलग सी अनुभूति प्रदान करती है। कई दुर्गा स्थानों पर माता की स्तुति से भरपूर नृत्य भी देखने को मिलते हैं। वहीं कुछ जगहों पर अखाड़ों से जुड़े लोग शक्ति प्रदर्शन का अभ्यास भी करते हुए दिखाई दिए। 9वें दिन कन्या पूजा और हवन किया जाता है। 10वें दिन आपको गंगा घाट में शहर भर के लोग कलश विसर्जित करते दिख जाएंगे। साथ ही घरों में स्थापित माता की छोटी प्रतिमाएं भी विसर्जित की जाती हैं। कलश विसर्जन की यात्रा अपने आप में उत्साह से भर देने वाली होती है। 10वां दिन विजयदशमी का होता है, जिसमें रावण वध का मंचन किया जाता है। इससे पहले कि हम विसर्जन की ओर बढ़ें, आइए जानें मुंगेर की दुर्गा पूजा की सबसे विशेष और सबसे अद्भुत बड़ी दुर्गा मां के बारे में। शहर के शादीपुर क्षेत्र में स्थित मंदिर में बड़ी दुर्गा मां सदियों से विराजमान है। माना जाता है कि मुंगेर और आसपास का क्षेत्र उन्हीं की छत्र छाया में फला फूला है। इसीलिए बड़ी दुर्गा मां के दर्शन के लिए आसपास के क्षेत्रों जैसे खगड़िया, जमुई, बेगूसराय, जमालपुर और भागलपुर से भी लोग दुर्गा पूजा में मुंगेर आते हैं। बड़ी दुर्गा मां की मूर्ति वैसे तो नवरात्र के पहले दिन तक तैयार हो जाती है और लोग दर्शन के लिए पहुंचने भी लगते हैं, परंतु इनका वस्त्राभूषणों से श्रृंगार 7वें दिन ही होता है। बड़ी दुर्गा के विशाल मंदिर में छठे दिन से दर्शन के लिए जो भीड़ उमड़ती है, वो विसर्जन तक नहीं थमती। माता की एक झलक पाने के लिए लोग उतावले दिखाई देते हैं। मंदिर प्रांगण माता के जयकारे से गूंजता रहता है। भक्तों की भीड़ की स्थिति ऐसी हो जाती है कि छठे दिन के बाद दिन में तो क्या, देर रात तक भी माता के दर्शन घंटों लाइन में लगने के बाद ही होते हैं। माता का रूप ऐसा कि जितना निहारो मन नहीं भरता। विशाल मूर्ति, अद्भुत श्रृंगार, मुख पर असीम तेज, ये सब कुछ माता के साक्षात दर्शन की अनुभूति कराते हैं। सभी दिन सारी पूजा अर्चना विधिवत रूप से होने के बाद 10वें दिन माता की विसर्जन यात्रा निकाली जाती है। एक ठट्ठर पर माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे 32 कहार बड़े बड़े बांसों के सहारे अपने कंधों पर उठाकर गंगा घाट तक लेके जाते हैं। इस बार ये ठट्ठर 40 किलो चांदी का प्रयोग करके बनाया गया था। शाम के समय माता को उनके स्थान से उठाया जाता है और फिर हजारों की भीड़ और जयकारों के बीच माता की शोभा यात्रा आगे बढ़ती है। भीड़ इतनी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शादीपुर के मंदिर से निकलकर यात्रा अंबे चौक की तरफ बढ़ती है और गोला बाजार पहुंचती है। यहाँ बड़ी दुर्गा, छोटी दुर्गा, बड़ी काली और छोटी काली, ये चारों एक दूसरे की तरफ चेहरा किए रखी जाती हैं और भव्य आरती की जाती है। वहां से कौड़ा मैदान और बड़ी बाजार होते हुए पालकियां बाटा चौक पहुंचती हैं। जहां जहां माता की पालकी रुकती है, वहां आरती होती है।
माता की शोभा यात्रा इतनी लंबी होती है कि दूर से ही पता चल जाता है कि कुछ देर में माता आने वाली है। पालकी के आगे चलने वाले लोग कई बांस साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि मूर्तियों और ठट्ठर के वजन के कारण कई बार बांस टूट जाते हैं। रास्ते में बड़ी बाजार में दुर्गा स्थान के सामने बड़ी दुर्गा की पालकी रुकी, जहां हमें पास से माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और दर्शन ऐसे हुए कि मानो समय रुक सा गया हो। वह अनुभूति हमेशा के लिए मन मस्तिष्क में बस गई। इनके ठीक पीछे छोटी दुर्गा, बड़ी काली और छोटी काली की पालकियां भी कहारों के कंधों पर आगे बढ़ती हुई आईं। प्रथा के अनुसार बड़ी दुर्गा के बाद ही बाकी मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है और इन चारों पालकियों के बाद ही मुंगेर की बाकी पालकियां निकाली जाती हैं। विसर्जन यात्रा के दौरान अखाड़ों का तलवार और त्रिशूल से किया जाने वाला शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलता है, जो अपने आप में जोश से भर देने वाला होता है। भावुक कर देने वाली माता की यह शोभा यात्रा धीरे धीरे सूजी घाट की तरफ बढ़ती है और घंटों चलने वाली शोभा यात्रा के बाद अगले दिन विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद ही बाकी सभी मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। बड़े शहर की चकाचौंध और भागदौड़ से दूर मुंगेर जैसे छोटे शहर सदियों से प्राचीन भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की परंपराओं को संजोए हुए हैं। ये छोटे केंद्र आज भी जनमानस के भक्तिभाव और मिट्टी से जुड़ाव दोनों का बीड़ा उठाकर चल रहे हैं। आप भी पहुंचिए किसी साल मुंगेर और कीजिए बड़ी दुर्गा मां के दिव्य दर्शन। जय माता दी।